देखिए, अब से 1.5 घंटे के बाद में आपका औपचारिक प्रचार प्रसार का दौर थम जाएगा और उसके बाद जो लगातार आज सुबह से ही जो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी आज झारखंड में घूम रहे हैं। घूम कर उन्होंने केवल और केवल सांप्रदायिक बातें की, सीधा सीधी हिंदुओं का नाम लिया। उन्होंने कहा कि अयोध्या, मथुरा, काशी में हिंदू बटे थे। हिंदुस्तान में आज तक हिंदुओं पर 2014 के पहले कभी संकट नहीं, लेकिन 2014 में जैसे ही भाजपा सरकार बनाई, भाजपा का हिंदू संकट में आ गया। ये एक विषम परिस्थिति है और आप लोग सब कोई देखे ही है कि 2024 में अचानक एक नया शब्द आया, घुसपैठ। उसके पहले घुसपैठ का कोई शब्द नहीं, बांग्लादेश का घुसपैठ का कोई शब्द नहीं। माननीय गृहमंत्री जी ने कहा कि घुसपैठ होती है, इसकी बात तो मैं मानता हूं, क्योंकि आसाम के मुख्यमंत्री भी मानते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी मानता है। तो भाई फिर आप अपने पद पर बने हुए थे, आप इस्तीफा क्यों नहीं दिए? दूसरा है कि आप कह रहे हैं कि हम राशन कार्ड बनाते हैं, तो राशन कार्ड बनाने के पहले तो आधार कार्ड बनता है। आधार कार्ड तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ही बनाता है, तो फिर उसका जिम्मेवारी कौन लेगा? दूसरा, उनके एक सांसद पार्लियामेंट में कहते हैं कि संथाल परगना को बांटेंगे, झारखंड से हटाएंगे। आज योगी जी कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। कटने की बात वो करते हैं, काटने की बात वो करते हैं। हम तो अपनी बात कहते हैं कि एक है, एक थे, एक हैं और एक रहे। जिस प्रकार से मुद्दा विहीन हो गया है संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी, हमारी योजनाएं जो लोगों तक पहुंच रही है, चाहे वो सर्वजन पेंशन योजना हो, वृद्धावस्था पेंशन हो, मैया सम्मान योजना हो, बिजली बिल माफ हो, कृषि ऋण माफ हो, इन तमाम चीजों से लोग डरे हुए हैं। उनके पास आज मुद्दा नहीं है, उनके पास आज नेता नहीं है। इसके पहले तक हम लोग सुनते थे कि भाई विधायक खरीदा जाता है, लेकिन आपके गिरिडीह जिले में उम्मीदवार खरीद लिया गया। और उम्मीदवार इसलिए खरीद लिया गया क्योंकि वहां पर उनके जो अधिकृत प्रत्याशी हैं उनकी हार सुनिश्चित थी। अभी भी वो हारेंगे। इसके पहले उनके एक पूर्व मुख्यमंत्री सरायकेला से चुनाव हार चुके हैं। उनके 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों की पत्नियां, एक जगन्नाथपुर से और एक पोटका से चुनाव हार चुकी है। अब बच गए थे एक पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल जी, वो चुनाव हारने जा रहे हैं। एक पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनकी बहू जमशेदपुर पूर्वी से, वो चुनाव हार गई। ने ये न्याय क्यों किया कि वहां से भाजपा का सफाया किया और सपा और इंडिया का उम्मीदवार जीता? तो धर्म के आधारित राजनीति इस देश में संवैधानिक तौर पे बनाएंगी। तो हरियाणा के चुनाव पर फिर क्या कहें, या जम्मू में जो सीटें आई भाजपा को, उस पर क्या? कश्मीर में तो लड़े ही नहीं, ना लोकसभा लड़े ना विधानसभा लड़े। हरियाणा, अब वो चुनाव आयोग का एक एक चीज का परख हम कल आपको
झारखंड के बारे में भी खोलने वाले राज्य। सर, चूंकि आप अभी गिरिडीह में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और गिरिडीह में 6 विधानसभा है और जो राजनगर विधानसभा है वो पिछले कई दिनों से वोट विधानसभा बना हुआ है। निरंजन राय निर्दलीय प्रत्याशी ने भाजपा का समर्थन कर दिया और ऐसा लगाया जा रहा है कि जो बाबूलाल मरांडी अभी मजबूत स्थिति में है और लगातार सोशल मीडिया पे चर्चा चल रही है कि झामुमो के तहखाने में लगातार पार्टी स्तर से बैठक हो रही है, जिसमें ये चर्चा किया जा रहा है कहीं न कहीं झामुमो इंटरनली भाकपा माले के प्रत्याशी को समर्थन करेंगे। इस अफवाहों को आप कैसे देखते हैं, कैसे खंडन करते हैं सर? देखिए, निरंजन राय जी से ही आप पूछ लीजिए कि उनको किस प्रकार से धमकाया गया गृह मंत्री के द्वारा। बिहार में वो एक पेशे से ठेकेदार है, बिहार में उनके कई 100 करोड़ के काम चल रहे थे, उस पर रोक लगाया गया, सीबीआई की जांच उस पर बैठा दी गई, उनको एक बड़े पैसे का ऑफर दिया गया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी तक भाजपा, हमने देखा था कि महाराष्ट्र में, कर्नाटका में और मध्य प्रदेश में विधायक खरीदती थी। ये पहला ट्रेंड शुरू हुआ है कि अब प्रत्याशी खरीदे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री का ही चेहरा नहीं और आप सरकार बनाने की दावा करते हैं। आप कहते हैं देश का प्रधानमंत्री का चेहरा हमारे पास है, बाकी के पास कहां है? हम कहते हैं कि हमारे पास में मुख्यमंत्री का चेहरा हेमंत सोरेन है, एक ही नारा है, हेमंत दोबारा। आपके पास कौन है? वो पूछते हैं कि आप मैया सम्मान क्यों देते हैं हाईकोर्ट में जाकर। हाईकोर्ट कहता है कि तुम्हारी आदत खराब है, ये कल्याणकारी योजना है, ये चालू रहेंगे। हम कहते हैं कि आदिवासियों का सरना धर्म कोड क्यों नहीं लागू, ये कहते हैं कि हम आदिवासियों को सम्मान दिए। आप 1.5 साल से, कल भी 5 मंत्रियों का घर फूंक दिया गया मणिपुर में। मणिपुर भारत देश का अंग नहीं है क्या? वो एक आदिवासी राज्य नहीं है? वो संविधान में उसकी प्रोटेक्शन है शेड्यूल 5 के तहत। क्यों वहां हिंसा हो रहा है? और उस हिंसा को असम के मुख्यमंत्री ने क्यों भड़काया था? आज तक एक ही बार वहां पर गृहमंत्री गए, प्रधानमंत्री जाते नहीं। महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। हम लोगों ने देखा है कि हमारी राष्ट्रपति को खड़े रखकर हाथ बांधे हुए रहते हैं और प्रधानमंत्री जी पैर पे पैर चढ़ा के कुर्सी पे बैठे हुए। क्या यही महिला सम्मान की बात है, आदिवासी सम्मान की बात है? हम मोदी जी महिलाओं के पैसे गुल्लक तोड़ के निकलवाते हैं, हम उनके घर में, उनके बैंक में पैसे देते हैं। हमसे उनका मुकाबला कहीं नहीं। 43 सीट जो पहला राउंड में हुआ था, उसमें हम 38 सीटों पर बढ़त बनाए, चुनाव जीत रहे। अभी जो 38 सीट होना, उसमें भी हम 30 सीट जीतेंगे। ये लोग आज परास्त हैं। आज पूरी तरह से लोगों में धर्म का नशा बांटकर, समाज को तोड़कर ये अपनी राजनीति करना चाहते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा न झारखंड को बंटने देगा, न झारखंड को कटने देगा। सुखयोगा, इसी से जुड़ा एक सवाल है। आप बोल रहे हैं बटने कटने वाली राजनीति पर। जमीयत उलेमा ने जो ईडी गठबंधन को लेकर पत्राचार किया है राज्य भर के मुस्लिमों से कि भाई वोटिंग ईडी गठबंधन के समर्थन में, तो क्या उससे समाज नहीं बट रहा है? अगर एक समुदाय अगर आपको ईडी गठबंधन को समर्थन कर रहा है वोटिंग के लिए, आप बताइए किस उलेमा ने? नहीं, जमीयत उलेमा का लेटर जारी हुआ था सर, लेटर से सार्वजनिक हुआ है। मैं आपको कहता हूँ, लोहरदगा में वो एक ही पन्ना छपा था जो अमित मालवीय दिल्ली में बैठ के छापा था, और वो सीधा गया था निशिकांत दुबे के पास। आपने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देखा? किसी को जारी कर चुके हैं गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे। मैं आपको कह रहा हूँ ना, आप मेरी बात को सुनिए ना। हाँ, बोलिए। एक चिट्ठी बना, वो गोड्डा सांसद को गया,
आप पत्रकारों तक नहीं आया। आप न प्रचार प्रसार का काम करते हो। अब आप बताइए, मैं आपसे जो भी बात कर रहा हूं आपके समक्ष कर रहा हूं। महाराष्ट्र में जो उलेमाओं ने अपील किया है गठबंधन को वोट देने का, उस पर क्या कहेंगे? ये भी तो हम आपको बता रहे कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बताइए ना, आप क्यों हिंदू मुसलमान के हिसाब से चुनाव लड़ते हैं? हम चुनाव झारखंड का लड़ रहे हैं, हम चुनाव महाराष्ट्र का लड़ रहे हैं। देखिए, हम तो कहते हैं कि हम अपने राजकोष के ऊपर में एक भी पैसा का भार नहीं डालते। हम चाहते हैं कि हमारा 1,36,000 करोड़ रुपए हमको वापस दे दो। हम अगले 20 साल तक हम केंद्र सरकार से एक पैसा नहीं मांगेंगे, लेकिन हमारा बकाया तो दो। और ये बकाया हम कोई अपना भीख थोड़ी मांगते हैं, ये हमारा हक मांगते हैं। ये लोग तो कहते हैं कि झारखंड हमने बनाया। आप सब गिरिडीह में रहने वाले लोग, आपको मालूम है कि 4 दशकों तक किस प्रकार का आंदोलन चला। लोग शहीद हुए, बलिदानी हुई, त्याग हुआ। झारखंड विधानसभा से हमने बाध्य किया और कांग्रेस ने बाध्य किया। बिहार विधानसभा से 1999 में हमने बिहार पुनर्गठन विधेयक को पास करवाकर केंद्र सरकार को भेजा। तो कोई खैरात में हमको झारखंड थोड़ी मिला, अपने बलिदानी से झारखंड मिला। और ये तो झारखंड का भी नाम हटाना चाहते थे। ये तो हमको बनवासी समझते थे। आज भी योगी जी बोले बनवासी। झारखंडी पहचान को ही नहीं मानते, झारखंडी अस्मिता को ही नहीं मानते। हम बनवासी नहीं है, हम झारखंडवासी हैं। और ये पौराणिक नाम है मेरा। बाबा बैद्यनाथ धाम में आज भी झारखंड, और झारखंड बनने से पूर्व भी झारखंड के नाम पे ही संकल्प होता। अब फंड का कमी बता रहे हैं बार बार, लेकिन राज्य में 13,500 पीएम आवास लंबित पड़े हैं सुप्रीम अधिकारियों के लापरवाही से। आपको मैं बता दूं, आपकी जानकारी थोड़ी सी आप अपडेट कर लीजिए। 2022 के बाद से पीएम आवास योजना में एक पैसा नहीं आया। तब हम लोगों को अबुआ आवास योजना शुरू करना। आरोप लगा रहे हैं कि वो प्रत्याशी खरीद रहे हैं। तो गांडे पे जो रिजवान क्रांतिकारी थे जेकेएलके से प्रत्याशी, वो झामुमो में शामिल हो गए। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आप जाके पता कीजिए ना, उन्हीं से पूछ लीजिए। आज आप निरंजन राय का कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाए, और वो तो मेरा ही साथी। मतलब आपका ये कहना है कि जेएलकेएम आपका अपना साथी है? आप लोग सवाल बहुत गलत पूछते हैं। आप मैं क्या कह रहा हूं कि रिजवान जेएलकेएम का था। सुनिए ना, वो मेरा ही साथी है, उसके पिताजी भी हमारे साथी हैं। लोग चल जाते कभी कभार। चंपैदा को भी हम लोग ओन करते थे ना। विश्वनाथ कैसे कर दे? चंपैदा मुख्यमंत्री बने तो किनके मुख्यमंत्री बने? हमारे मुख्यमंत्री बने। आज चंपैदा बोलते हैं कि 4.5 साल कुछ नहीं हुआ। 4.5 साल तक आप मंत्री, फिर आपको हम लोगों ने 5 महीना मुख्यमंत्री बनाया, फिर से आप मंत्री बने, फिर वही दबाव और कुछ डील हुआ होगा कि आप उधर चले गए। तो ये आने जाने का सिलसिला। चंपैदा का अभी भी जेएमएम ने दरवाजा खुला भविष्य में वो देखिए, जेएमएम का दरवाजा है ही नहीं। पूरा झारखंड हमारा। हम वैसे लोग नहीं है सामंतवादी की दरवाजा में दरवान रखे और अंदर साहब रखे। आप देख रहे हैं द जोहार। जुबां पर जोहार, दिल में झारखंड।